पटना के अधिवेशन भवन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली बड़ी समीक्षा बैठक है। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त, जोनल आईजी, डीआईजी समेत कई अधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में राज्य के प्रशासनिक कामकाज की व्यापक समीक्षा की जा रही है। साथ ही निचले स्तर तक व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। अंचल, प्रखंड और थाना स्तर की निगरानी पर फोकस किया जा रहा है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार नियंत्रण पर विशेष चर्चा हो रही है। एआई साक्षरता, ज्ञान भारतम और ई गवर्नेंस पर भी मंथन हो रहा है। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अधिवेशन भवन में एक कार्यक्रम आयोजित है जिसमें विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं और इस बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अलावा डीआईजी, आईजी, मुख्य सचिव, डीजीपी और दोनों उप मुख्यमंत्री शरीक होंगे। इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में बिहार के सभी जिलों के डीएम और एसपी को कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा और प्रस्तुति दी जाएगी। इसमें सबसे पहले कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एआई साक्षरता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी पर विशेष फोकस रहेगा। प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एग्री स्टैक और भारत विस्तार जैसे विषयों पर भी विशेषज्ञ प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही शिक्षा, संस्कृति और कृषि से जुड़े विकास मॉडल पर भी चर्चा की जाएगी ताकि राज्य में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के दौरान मुख्य सचिव कार्यशाला की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी देंगे, जबकि डीजी ऑपरेशन, गृह विभाग और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग विषयों पर अपने विचार और प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। कुल मिलाकर यह बैठक बिहार प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिसमें कानून व्यवस्था, तकनीकी विकास और शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है और अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं और ये बैठक सुशासन मॉडल को कैसे मजबूत करना है उस दिशा में एक बेहतर और कारगर पहल मानी जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस बैठक से कई जो है बातें निकल कर सामने आएगी, जिससे कहीं न कहीं सम्राट चौधरी सरकार की शासन व्यवस्था बेहद मजबूत होगी। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुख्य संवाददाता संजय जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय जी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अधिवेशन भवन में सभी बड़े अधिकारियों के साथ मंथन चल रहा है। बैठक से जुड़ी क्या अपडेट जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बैठक चल रही है और सीएम खुद रिव्यू कर रहे हैं। अभी जिलों के जो एसपी हैं, डीएम हैं, उनसे जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्टेप उठाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको लेकर समीक्षा की जा रही है और खुद रिव्यू कर रहे हैं सीएम। पूछ रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से आपने क्या कुछ स्टेप लिए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो फिलहाल फीडबैक दिया जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि सीएम सम्राट चौधरी अधिवेशन भवन में जो ये बैठक चल रही है, उसके बाद थोड़ी ही देर में बिहार विधान सभा पहुंचेंगे, जहाँ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश, यहाँ पर चूंकि आज जैसा कि आपको पता है बिहार विधान परिषद में नामांकन की आखिरी तारीख है और इसमें बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं अरविंद शर्मा और सूर्य कुमार शर्मा, वो अपना नामांकन करेंगे। वो संगठन में प्रभारी रहे हैं बीजेपी के और 40 सालों तक उन्होंने बीजेपी के संगठन महामंत्री का पद संभाला है। तो वो आज नामांकन करेंगे। आखिरी दिन काफी चहलकदमी बिहार विधान परिषद की बढ़ गई है, चूंकि सीएम सम्राट चौधरी बीच बैठक से वो आ रहे हैं यहाँ पर और नॉमिनेशन में वो मौजूद रहेंगे। जेडीयू की तरफ से इसमें विजेंद्र प्रसाद यादव जो डिप्टी सीएम हैं वो भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दीपक प्रकाश जो पूर्व मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं। उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, वो पहुंच गए हैं और बिहार विधानसभा का जो वाचनालय है उसी में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। तो बस अब इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अरविंद शर्मा अभी बीजेपी कार्यालय से नहीं निकले हैं, सूर्य कुमार शर्मा थोड़ी देर में वो निकलेंगे और यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल गहमा गहमी जो है यहाँ बढ़ गई है और जैसा कि आपको पता है 2 सीटों पर बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव होना है। 12 मई को चुनाव की तारीख जो है वो पहले से तय है। सूर्य कुमार शर्मा जो है बीजेपी के जो नेता हैं, वो मंगल पांडे जो मंत्री थे और फिलहाल सिवान से वो चुने गए विधायक के तौर पर, उनकी सीट पर वो आज नामांकन करेंगे। और राधा चरण सेठ जो जेडीयू से पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, पिछला विधानसभा चुनाव जो 2025 में हुआ था 27 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी और उनका पोस्ट जो है उनकी सीट जो है वो भी खाली है। तो उनकी सीट पर उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया एनडीए ने।
हालांकि वहां पर महागठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी दिया है, लेकिन सूरज कुमार शर्मा और अरविंद शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जहां से नामांकन कर रहे हैं मंगल पांडे की खाली सीट को लेकर, वहां से अब तक महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया है। तो ऐसे में लगता है कि उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। और फिलहाल देखिए काफी गहमागहमी है, यहाँ पर काफी संख्या में मीडिया कर्मी है। सुरक्षा के लिहाज से देखिए तो काफी संख्या में जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती कर दी गई है, चूंकि सीएम सम्राट चौधरी खुद पहुंचकर यहाँ पहुंचेंगे और बहुत ज्यादा दूरी नहीं है अधिवेशन भवन से बिहार विधानसभा की। तो बस थोड़ी ही देर में सम्राट चौधरी फिलहाल वहाँ फीडबैक ले रहे हैं, यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है।